दोस्तों नमस्कार। आप सब अच्छे से जानते होंगे कि भारतीय जनता पार्टी सत्ता हासिल करने के लिए क्या कुछ कर सकती है और क्या नहीं कर सकती, क्योंकि अभी बंगाल के अंदर चुनाव हुए हैं। हालांकि बंगाल के अंदर भारतीय जनता पार्टी सरकार बन चुकी है, लेकिन नए मुख्यमंत्री ने शपथ ग्रहण भी नहीं की। उससे पहले वहाँ पर दंगे फसाद होना शुरू हो गए हैं। और जब जब देश के किसी भी राज्य के अंदर दंगा फसाद होते हैं तो उसका फ़ायदा हर बार भारतीय जनता पार्टी उठाती है, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी वो पार्टी है जो हिंदू मुसलमान के नाम पर, जाति धर्म के नाम पर बहुत गंदे तरीके से गंदी राजनीति करती है। ये जब जाति धर्म की राजनीति के अंदर इनका बस ना चले तो कभी ये SIR लेकर आ जाते हैं या कभी इलेक्शन कमीशन को अपना मोहरा बना लेते हैं। तो अभी पंजाब के अंदर आप देख रहे हैं कि रात एक बम ब्लास्ट हुआ जलंधर में, उसके बाद में अमृतसर में आज सुबह हुआ। और उस बम ब्लास्ट को लेकर भारतीय जनता पार्टी पर लगातार सवाल खड़े हो रहे हैं। क्यों ये सवाल खड़े हो रहे हैं? तो मैं आपको बताना चाहूँगा कि जब उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की सरकार नहीं थी तो ये चुनावी ज़मीन तैयार करने के लिए वहाँ पर हिंदू मुसलमान करवाया। कभी बाबरी मस्जिद का मुद्दा उठा तो कभी राम मंदिर का मुद्दा उठा, वहाँ पर लोगों को लड़ाया। उसके बाद में मणिपुर के अंदर किस कदर हमारे देश की बहन बेटियों को निर्वस्त्र करके सड़कों पर घुमाया गया, वहाँ पर दंगे फसाद करवाए गए। अब बंगाल के अंदर किस प्रकार से लगातार तोड़ फोड़ जारी है, किस प्रकार से ये हिंदू मुसलमान करके जनता को लड़ा रहे हैं। दिल्ली में भी इन्होंने शाहीन बाग करवाया। तो जब महाराष्ट्र के अंदर चुनाव थे तो उस टाइम भी कभी सलमान खान को लेकर तो कभी लॉरेंस बिश्नोई को लेकर उठाव पटक लगातार जारी था। वहाँ पर दंगों जैसा माहौल बना दिया, लोगों के मन में डर भय पैदा कर दिया बीजेपी ने। ये हर स्टेट में जहाँ पर भी जाते हैं वहाँ पर लोगों के मन में डर और भय पैदा करते हैं। कभी ये जाति धर्म की राजनीति करते हैं और अपनी चुनावी पिच तैयार करके जनता के मुद्दों से उनका ध्यान भटकाकर अपनी ओछी राजनीति भारतीय जनता पार्टी हमेशा ही करती आई है। और इसी का सबूत ये है कि पंजाब के अंदर इन्होंने जो अभी धमाके हुए हैं, तो ये जो शक है ये बीजेपी के ऊपर जा रहा है, क्योंकि बंगाल चुनाव जीतते ही बीजेपी ने बोल दिया कि अब अगला जो मिशन है वो हमारा पंजाब है। मुद्दे तो इनके पास बहुत सारे, यदि काम करे पंजाब की जनता को सुगाते दे तो पंजाब का जो RDF का पैसा रुका हुआ वो पैसा दे दे, जनता के हित में पैसा लगाया जाए। लेकिन नहीं, इनका मकसद जनता को डराना धमकाना, इनके अंदर भय पैदा करना या फिर ED CBI का दुरुपयोग करके लोगों को डरा धमका कर बीजेपी ज्वाइन करवाना। कुल मिलाकर अपनी ये ज़मीन जो है चुनावी ज़मीन तैयार करने में लगे हुए हैं। अंत में मैं बीजेपी को बस इतना ही कहना चाहूँगा कि आप चाहे शाहीन बाग करवा लो, चाहे आप हिंदू मुसलमान कर लो। आपने बंगाल में अनेकों दंगे करवाए होंगे, आपने बिहार के लोगों को आपस में लड़ाया होगा, आपने मणिपुर के अंदर बहन बेटियों को निर्वस्त्र करके घुमाया होगा, आपने महाराष्ट्र के लोगों को लॉरेंस बिश्नोई तो कभी सलमान खान का नाम लेकर वहाँ पर धमकाया होगा। लेकिन ये पंजाब है, पंजाब की जनता आपको माफ़ नहीं करेगी। ये गुरु पीरुओं की धरती है और पंजाब आपको ऐसा सबक सिखाएगा कि आप पूरे देश के अंदर चैन की नींद नहीं ले सकोगे बीजेपी वालों। क्योंकि जब भी देश के अंदर किसी भी तरह का संकट आता है या कभी भी देश के अंदर लोकतंत्र की हत्या होती दिखती है तो सबसे पहले पंजाबी आगे आते हैं। और पंजाबी कौम ऐसी है जो पूरे देश को बचाने का दम रखते हैं। तो पंजाब से ही बीजेपी का पतन होना शुरू होगा। तो बीजेपी अपने मन से निकाल दे कि पंजाब को जीत पाएंगे, क्योंकि पंजाब के लोग इनकी तानाशाही को और इनकी गंदी राजनीति को कभी बर्दाश्त करने वाले नहीं हैं। नमस्कार।